धर्मनगरी चित्रकूट एक ऐसी पावन धरती है जहां पे भगवान बाल स्वरूप में चित्रकूट आए थे। चित्रकूट एक ऐसी धरती है जहां पे असंख्य अनगिनत साधु संत आज भी तपो साधना में व्यस्त रहते हैं, लीन रहते हैं। चित्रकूट वो धरती है जहां एक चक्रवर्ती सम्राट के लड़के को वनवास के लिए आना पड़ा और एक लंबे समय तक वनवासी राम के रूप में पैदल अपनी पत्नी और भाई के साथ इस पथरीले इलाके में चलना पड़ा। ये वो इलाका है जहां पे माता अनसुईया के तपोबल से एक नदी प्रकट होती है और उस नदी की हालत आज ये हो गई है कि मंत्रियों को नदी में घुसकर फोटोबाजी करनी पड़ती है, कचरा निकालने का ढोंग करना पड़ता है। और जब सवाल उठता है कि मंदाकिनी साफ क्यों नहीं है, तो उत्तर ये कहा जाता है कि सफाई की जाएगी और इस नदी को साफ किया जाएगा। सवाल ये सबसे बड़ा है कि मंदाकिनी का स्वरूप है कैसा, मंदाकिनी दिखती कैसी थी। उसके लिए हमारी टीम को आना पड़ा है अनसुईया जी, जो कि उद्गम स्थल है उसके 2 किलोमीटर बाद टाठी घाट, जो कि बड़ी तेजी से फेमस हो रहा है। और यहां भी बॉटल्स हैं, प्लेटें हैं, बियर की बोतल है, लोग दिख रहे हैं, ठहाके दिख रहे हैं और वो हाहाकार दिख रहा है जो मां की गोद में बैठकर किया जा रहा है। एक दृश्य मैं आपको दिखाता हूं जो आपको नीला हरा पानी कह सकते हैं कि ऐसा पानी जो प्रकृति की पत्तियों से जुड़ा हुआ है, वो पानी आपको दिखेगा। और जब आप इस कैमरे के वीडियो में पानी की गहराई देखने का प्रयास करेंगे तो आपको नीचे के कंकर दिखेंगे। इतनी साफ है हमारी मां मंदाकिनी। और मैं बार बार मां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मां का दर्जा दिया गया है इस नदी को। इस दर्जे के बाद भी हम लोग सुधर नहीं रहे हैं, मां मंदाकिनी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो गंदगी है वो कितनी बड़े पैमाने पर है। देखिए यहाँ पे कैसे पन्नियां पड़ी हैं, डिब्बे पड़े हैं। ये मानव भूल है, यानी कि मानव सबसे बड़ा खतरा है किसी भी प्राकृतिक चीज के लिए। आप देखेंगे जहां पे वो आएगा वहां पे गंदगी करेगा, ये ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पिछले 48 घंटे पहले मां मंदाकिनी को साफ करने के लिए एक संस्था द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास शुरू किया गया, सवाल ये उठा कि क्या इतने मंत्री आए हैं तो मंदाकिनी की तस्वीर बदल जाएगी। ये सवाल हमने विधायक से भी किया था, जो करबी सदर के विधायक थे, करबी नगर पालिका के जो अध्यक्ष बने थे उनसे भी किया था। सब ने भारी भरकम शब्दों में कहा था कि मंदाकिनी को साफ कर देंगे, जो नाले गिरते हैं उन्हें रोक देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो टाठी घाट में मंदाकिनी है, ये इतनी साफ स्वच्छ मंदाकिनी आगे जाकर रामघाट तक में क्यों दम तोड़ देती है? क्यों वहां का प्रदूषित पानी लोगों को आचमन करने तक के लिए काफी दिक्कत करता है, काफी सोचना पड़ता है लोगों को। तो सवाल उठना जायज है और मंदाकिनी चाहिए सभी को वैसी ही जैसी कह सकते हैं अनसुईया जी से निकलती हैं और टाठी घाट होते हुए, स्फटिक शिला होते हुए सीधे रामघाट जाती हैं। और ये जो नाले गिर रहे हैं बड़ी संख्या में मंदाकिनी में, उन नालों को रोकने की जरूरत है। टैपिंग की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मृत्युशैया पर मंदाकिनी। कुछ लोगों से बात करूंगा यहाँ पे जो आए हुए हैं हमारे साथ। मंदाकिनी की जो दयनीय दशा है उसको देखने के बाद कैसे अनुभव है, कैसे भाव है, हम लोग बात करते हैं। जरूरी इसलिए है क्योंकि मंदाकिनी लाइफलाइन है चित्रकूट की, और लाइफलाइन अगर खत्म होगी तो लोग खत्म हो जाएंगे। आपने भी पानी पिया है, क्या यही पानी आप रामघाट में पी सकते हैं मंदाकिनी का? रामघाट में बिल्कुल हम पानी नहीं पी सकते हैं। वहां पे जो प्रदूषण है, लोगों के घरों के जो नाले हैं वो मंदाकिनी नदी में जाते हैं। जो वहां पे होटल्स बने हुए हैं उनके नाले वहां जाते हैं। कोई कारगर उसमें काम नहीं किया गया, किसी प्रकार की कोई सीवर टेपिंग वगैरह का कोई ऐसा काम नहीं है। वहां पानी पीने की तो छोड़िए, वहां पे स्नान करना भी मुश्किल है। और जो दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं और वहां पे आस्था की डुबकी लगाते हैं, वो मात्र भगवान श्री राम की तपोस्थली होने की वजह से वहां पे आस्था की डुबकी लगाते हैं। अगर ये सच्चाई उन श्रद्धालुओं को मालूम चल जाए कि यहाँ पे मंदाकिनी को किस प्रकार से छला जा रहा है प्रशासन द्वारा, और जो जिस प्रकार से वहां के लोग उसको दूषित कर रहे हैं, तो शायद वहां के जो वहां का व्यापार है वो बड़े पैमाने पर प्रभावित भी हो सकता है। वहां की जो दुकानें हैं वहां पे शायद एक समय ऐसा आ जाए कि वहां पे कोई वहां पे मंदिरों में जो जाने, चूंकि वहां पे स्नान करेगा और वहां पे फिर उनको थोड़ा सा दूर जाएंगे, स्नान करेंगे, वहां मंदिर जाएंगे, तो शायद वहां का थोड़ा सा जो बिजनेस है वो प्रभावित होगा। अगर मंदाकिनी को अभी ये जागरूकता के चलते अगर उसे साफ नहीं किया गया तो निश्चित रूप से आगे चल के वहां पे श्रद्धालु भी नहीं पहुंचेंगे।
हाँ, और एक सवाल और आता है जो बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि आप कचरा साफ करने की बात करते हैं, तो बात क्या आती है कि नदी खुद अपने आप को साफ कर लेती है, बस गंदगी मत करिए। तो आप नालों को क्यों नहीं रोक रहे? आप होटलों को लगातार अनुमति दे रहे हैं, होटल का पानी जा रहा है, कई धर्मशालाएं, लॉज, कई मठ आश्रम ऐसे हैं जिनका गंदा पानी जा रहा है। ये चीजें क्यों नहीं रुक रही? काम की बात क्यों नहीं हो रही? सिर्फ पानी में घुस गए, हार माला पहन ली, संस्था आ गई, एक करोड़ों का बजट डकारने के लिए दो चार मंत्री आ गए। हर सरकार में यही हुआ है। आपको नहीं लगता है गलत है? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये भगवान राम की तपोस्थली है और माँ मंदाकिनी को यहाँ के जो नेता हैं वो छल रहे हैं। नेताओं को यहाँ माँ मंदाकिनी को छलना नहीं चाहिए। यही नेता अगर चाहते जो करोड़ों रुपए की चाय पिला देते हैं, तो इन नेताओं को चाहिए कि कम से कम लगभग मेरा अनुमान है कि 80 से 90 लाख रुपए कीमत की एक नदी साफ करने की मशीन आती है। हमारे नगर पालिका में इतना बजट है कि वो आराम से एक मशीन हायर कर सकते हैं, जिससे 70% माँ मंदाकिनी स्वच्छ हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चित्रकूट में माँ अनसुईया से लेकर के और इधर करबी तक रामघाट होते हुए यहाँ जितने भी मठ, मंदिर, ट्रस्ट, धर्मशाला हैं, सभी धर्मशालाओं का, मठ मंदिरों का सीवर सीधे माँ मंदाकिनी पर जुड़ा हुआ है, जो कि माँ मंदाकिनी को भयावह गंदा कर रहा है। हमारे यजुर्वेद पद्धति में कहा गया है कि माँ मंदाकिनी को देख करके या घाट जा करके उसको आचमन करना चाहिए, लेकिन कोई भी आया हुआ हमारे यहाँ श्रद्धालु इस व्यथा को देख करके कैसे आचमन कर सकता है? यह चित्रकूट प्रतिनिधियों व उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फेलियर है। दूसरी चीज यह भी बताना चाहेंगे कि अगर समय रहते हुए यहाँ के प्रतिनिधि व शासन के लोग नहीं चेते तो मां मंदाकिनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये स्थिति है। यहाँ पे आपको एक बार फिर दिखाता हूँ कैसे कितना साफ स्वच्छ मंदाकिनी दिख रही है, और इसके बाद भी कैसे हम आगे के हिस्से में मंदाकिनी सूख जा रही है। करबी के बाद ग्रामीण इलाकों में मंदाकिनी का अस्तित्व खत्म हो गया है, गंदगी बहुत है। अभी मैं एक और आपको स्वरूप दिखाता हूँ कैसे हम लोग हार जाते हैं तमाम लड़ाइयों में, इसलिए कि हम ये प्लास्टिक छोड़ के जाते हैं मंदाकिनी के किनारे। हम ये नैतिक पतन हमारा है कि हम एक मुंह से बात करेंगे कि मंदाकिनी माँ है, साफ हो जाए, नदी है। दूसरा, हम उसे एक ऐसा पॉइंट बना देंगे जिस पॉइंट में हम जो जो ठहाके लगाएंगे, नहाएंगे और बियर पिएंगे और चिल मारेंगे। ये चिल मारने जैसी जो पद्धति है, वो नदी जब खत्म हो जाएगी तो आप कहाँ चिल मारेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखेंगे देसी का जो पैकेट वो भी पड़ा हुआ है, तो देसी विदेशी सारे पैकेट यहाँ पे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ब्लू है पानी पानी पे थिरकने वाला युवा क्या नदी बचा पाएगा, या फिर घरों में फव्वारे जब चलेंगे तब नहाएगा? नदी जैसा आनंद कितने दिनों तक मिलेगा? नहाना और नहाने के साथ नदी को बर्बाद करना, दो ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब लोगों को देने हैं। और यहाँ पे लगातार जो पॉइंट ऐसा बन गया है जहाँ पे खाना बनाना, पत्ते फेंक देना। खाना बनाना बुरा नहीं है, आप बनाएं खाएं, लेकिन जो गंदगी है उसको अपने साथ ले जाएं। आप अपनी गंदगी नदी में छोड़ते हैं, उसके साथ साथ अपने साथ जो सामान लाते हैं उसे भी छोड़ देते हैं, और पूरी तरह से नदी गंदी होती चली जाती है। और आप कहते हैं कि चित्रकूट बहुत अच्छी धरती है। और एक चीज और देख लीजिए, एक बार और टाठी घाट में बियर दिखा दूं मैं आपको, बॉटल। तो इस तरह के दृश्य हैं, टाठी घाट है ये। और इस टाठी घाट के बारे में कहा जाता है कि साधु संतों के लिए भगवान ने ये जो धरती थी वो बनाई थी। और मेरे वीर जो यहाँ पे थोड़ा दिखाएं, एक बार इधर दिखाएं मेरे। टाठी घाट अपने आप में एक ऐसा घाट है जो कि चित्रकूट का संतों के समागम का घाट है। यहाँ पे ऐसे ऐसे संत रहते हैं जो पूरे कह सकते हैं कि माया से दूर होकर के यहाँ तपस्या करते हैं, और इन्हीं संतों के दर्शन के लिए लोग टाठी घाट आते हैं। लेकिन अब इसका मतलब और पर्याय बदल गया है। अब लोग खुद से मिलने आते हैं, खुद को बर्बाद करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, जो कि इस टाठी घाट का कभी भी मतलब नहीं रहा। तो सोचने की जरूरत है कि हम टाठी घाट क्यों आते हैं, चित्रकूट हमारा क्यों महत्वपूर्ण है, और चित्रकूट की हम क्या तस्वीर फेमस कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। और ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब हमारा अधिकार रामघाट और स्फटिक शिला से बढ़कर अनसुईया जी की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि हम जहां पे नदी मिलती है यमुना में, वहां से लेकर के हम बर्बाद करते करते अब उद्गम स्थल तक पहुंच गए हैं, और हम अब गला अपनी माँ का पकड़ने वाले हैं।
यानी हम अपनी माँ का गला घोटने वाले हैं। ये बहुत गलत है। मां मंदाकिनी साफ होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए और मां मंदाकिनी स्वच्छ होनी चाहिए। ग्राउंड जीरो के लिए अनुज।